आज मैं आपको ले चलूंगा प्रभु श्री राम जी के चरणों से पावन हुई भूमि, चार धाम यात्रा का चतुर्थ धाम और अब्दुल कलाम जी की मातृभूमि यानी रामेश्वरम। वनक्कम और स्वागत है आपका तमिलनाडु के पास बसे रामेश्वरम टापू पे। यहाँ पर सबसे पहले मैं जाऊंगा श्री रामनाथ स्वामी जी के मंदिर। तो चलिए अब मैं इस गोपुर से अंदर जाता हूँ। ये तो एंट्री गेट नहीं हो सकता। इंक्वायरी से पता चला यह मंदिर का पिछला हिस्सा है और दोपहर होने के कारण मंदिर अभी बंद है। कोई बात नहीं, थोड़ा मंदिर देख कर आता हूँ। आगे जाने पर मुझे यहाँ पर एक लाइन दिखी। और लाइन के पास जाने के बाद अन्नदानम यानी मंदिर की तरफ से फ्री में भोजन। और फ्री का टिकट लेके मैं बैठ गया लाइन में। One hour later. 1 घंटा बैठकर मैं बोरी हो रहा था कि तभी यहाँ पर लफड़ा चालू हो गया और लफड़े की वजह से अंकल जी डिप्रेशन में चले गए। जिंदगी में पहली बार मैं केले के पत्ते पे खाना खाने वाला था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और कल ट्रेन में आते वक्त मैंने भगवान से मांगा था, ओह गॉड, एक बार दिला दे। और भोलेनाथ ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं। भोजन करने के बाद मैं अन्नदानम हॉल से दक्षिण गोपुर के पास निकला। बाद में मैं फिर से आ गया मंदिर कॉरिडोर में। ये कॉरिडोर दुनिया का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर है, जो कि 1212 पिलर से बना हुआ है। और इस कॉरिडोर की लंबाई 1.2 किलोमीटर है। और पिलर के ऊपर के इस अजीब से एनिमल को याली कहते हैं। ये एक प्राचीन भारत का इमेजिनरी जानवर है, जो कि 5 अलग अलग जानवरों का मिश्रण है। इस मंदिर का याली शेर से प्रेरित है, जिसमें मगरमच्छ जैसे दांत, घोड़े के कान, हाथी के पैर, सांप जैसी पूंछ और बाकी शरीर शेर जैसा है। याली को मंदिर का रक्षक माना जाता है। फिलहाल तो मंदिर बंद है, तो मैं जाऊंगा पहले धनुषकोडी। धनुषकोडी मंदिर से 25 किलोमीटर दूर है और आपको मंदिर के बाहर से ही वहां जाने के लिए रिक्शा मिल जाती है। रिक्शा वाले तो 300 रुपये मांगते हैं, पर मैं तो इससे कम में जाऊंगा। रास्ते में मुझे ये आंध्रा का भाई मिल गया, जिसे हिंदी नहीं आती थी, इसलिए उसने कहा, Speak English. Your question? Okay. No. Yes. Yeah. इसने एक ओमिनी हायर की थी और मैं 100 रुपये देके उसमें एडजस्ट हो गया और मैं निकल पड़ा धनुषकोडी की तरफ।
धनुषकोडी के रास्ते पर ये कोदंडरामर मंदिर पड़ता है। ये वही जगह है जहाँ रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम जी ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। यहाँ दर्शन करके हम निकल गए फिर से धनुषकोडी की तरफ। इन सुनसान रास्तों से पहले धनुषकोडी भी एक शहर हुआ करता था, पर 1964 के तूफान में समुंदर ने इस शहर को निगल लिया। इसके बाद से ये जगह एक वीरान नगर बन गई है। यहाँ आज भी पुराने रेलवे स्टेशन के साथ साथ बचे कुचे गलियां समुंदर के उस तूफानी विनाश का सबूत देते हैं। और हम आए हैं धनुषकोडी के पुराने रेलवे स्टेशन पे। इसी रेलवे स्टेशन के पास में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हैं। और रेलवे स्टेशन के पास वाले मंदिर में मुझे ये राम सेतु का तैरने वाला पत्थर देखने का सौभाग्य मिला। बाद में हम बैठ गए फिर से गाड़ी में। और रास्ते में ये धनुषकोडी लाइट हाउस भी पड़ता है, जहां हम धनुषकोडी से वापस आते वक्त जाएंगे। और फाइनली शाम के 5 बजे हम पहुंच गए धनुषकोडी। यहाँ एक तरफ हमें शांत समुंदर देखने को मिलता है और दूसरी तरफ और यहाँ पर ये भव्य अशोक स्तंभ बना है। ये वही ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर राम सेतु बनाकर श्री राम जी की वानर सेना ने लंका पर आक्रमण किया था। अगर आपको राम सेतु के बारे में और जानना है तो आप ये राम सेतु मूवी देख सकते हैं। राम सेतु की इस पवित्र जगह को लोगों ने कूड़ा डाल कर गंदा कर दिया है। अगर आप कहीं घूमने जाओ तो आपकी वो जिम्मेदारी होती है कि आप अपना कचरा डस्टबिन में ही डालें। मान लो अगर किसी जगह पे डस्टबिन नहीं है तो ये देखो, मैं सुबह से ये बिस्किट का कागज अपने साथ बैग में लेकर घूम रहा हूँ और आखिर में इसे मैं डस्टबिन में ही डालूंगा।
छोड़ो ये सब, आपको धनुषकोडी का मार्केट दिखाता हूँ। यहाँ पर मुझे एक घूंघट ओढ़े महिला दिखी। उसके सामने अथाह समुद्र था, लेकिन उसकी आंखें बस उतना ही देख पा रही थी जितना उसके पति के साथ समझ ने उसे देखने दिया। जाने दो, और कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। और कन्याकुमारी के बाद ये दूसरी बार मैं समुंदर में उतरूंगा। तो मत करो, रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और 6 बजे हम जब वापस जाने लगे तब हमें पता चला कि लाइट हाउस 5 बजे ही बंद हो गया है। और इन सुंदर फूलों ने मुझे लाइट हाउस के गम से मूव ऑन करवाया। किसी ने खूब कहा है, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना ये तो सही नहीं है। अब्दुल कलाम जी ने कहा है, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जी हाँ, मैं आ गया हूँ भारत के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के घर। अब्दुल कलाम जी का बचपन इसी जगह गुजरा था। हालांकि आज ये जगह म्यूजियम में तब्दील कर दी गई है। भविष्य में आपको भारत रत्न पुरस्कार मिले या ना मिले, पर उसे आपको यहाँ पर नज़दीक से देखने का मौका ज़रूर मिलता है। और सेकंड फ्लोर पर तो सिर्फ एक मॉल बना के रखा है। गवर्नमेंट द्वारा अब्दुल कलाम जी को समर्पित एक नेशनल मेमोरियल भी रामेश्वरम में बनाया गया है, जो कि मंदिर से 5 किलोमीटर दूर है। और इसी मेमोरियल के पास में विल्लोडी तीर्थम भी है। माना जाता है कि जब माता सीता को प्यास लगी थी तब प्रभु श्री राम ने यहाँ पर तीर मारकर मीठे पानी का स्रोत बनवाया था। अब्दुल कलाम जी का घर देखने के बाद मैं गया राम तीर्थम, जो कि मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और रात के वक्त का ये नज़ारा बहुत खतरनाक था, क्योंकि मुझे पहले ही सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये देखने के बाद तो मैं राम तीर्थम से 200 मीटर के अंतर पर ही लक्ष्मण तीर्थम और पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। अभी रात के 7 बज चुके थे और मंदिर बंद होने से पहले मुझे रामनाथ स्वामी जी का दर्शन करना है। तो पहले मैं आपको मंदिर का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। मेन रोड से मैं सुबह मंदिर के पिछले वाले हिस्से में आया था और इसी टावर से मैंने मंदिर में पहली बार एंट्री की थी। और इस साउथ टावर के पास यहाँ पर मैंने भोजन किया था। इस नॉर्थ टावर के बारे में मैं आगे बताता हूँ। और आखिर में इस पूर्वी और सबसे ऊंचे गोपुर से मेन एंट्री होती है। फ्रेश होने के बाद
इसी गोपुर से एंट्री करके मैं दर्शन के लिए गया। मंदिर में मुख्यतः 2 शिवलिंग हैं। पहला रामलिंग जो श्री राम जी द्वारा स्थापित है। यहाँ लोग आपको श्री रामेश्वर के नाम से जाने, रामेश्वर यानी, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। और दूसरा शिवलिंग जो हनुमान जी ने कैलाश पर्वत से लाया था उसे विश्वलिंग कहते हैं। दर्शन के बाद मैं आ गया मंदिर के सामने वाले अग्नि तीर्थम। तो मैं आपको रामनाथ स्वामी जी के दर्शन करने से पहले का क्रम समझाता हूँ। सबसे पहले अग्नि तीर्थम आकर यहाँ समुद्र में स्नान करना होता है। बाद में मंदिर के उत्तरी गोपुर से ये 25 रुपए का टिकट निकालकर मंदिर के अंदर बने इन 22 कुंडों में स्नान करना पड़ता है। बाद में कपड़े चेंज करके इस पूर्वी गोपुर से एंट्री करके दर्शन लेना होता है। और आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का ये सीन तो देखा ही होगा। तेरे दादाजी की आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों का आधा हिस्सा रामेश्वरम में बहा दिया जाए। रामेश्वरम? हाँ, इसी जगह अग्नि तीर्थम में अस्थियों का विसर्जन भी किया जाता है और पिंडदान जैसे विधि भी किए जाते हैं। और ये देखो, लोगों ने इस पवित्र अग्नि तीर्थम को भी कूड़ा डाल कर गंदा बना दिया है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? क्या मेंटेलिटी होगी यार इन लोगों की। एक पवित्र धाम में गंदगी फैला के इनको लगता है कि इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। रामेश्वरम जैसे पवित्र धाम को साफ रखना उनकी भी जिम्मेदारी है। रामेश्वरम म्यूनसिपैलिटी ने स्ट्रीट लाइट तो अच्छी लगाई है, पर सफाई की तरफ उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। थोड़ी देर बाद समुंदर के किनारे घूमते घूमते मुझे ये प्यारा सा पपी मिल गया। उस समय मेरे पास पार्ले जी बिस्किट नहीं था, शायद इसलिए वो मुझसे थोड़ा रूठा लग रहा था। क्या नाम है रे तेरा? समुंदर के किनारे यहाँ फुटपाथ पर कुछ सन्यासी और साधु लोग सो रहे थे। पहले राजाओं के ज़माने में वो राजा अपने क्षेत्र में सन्यासी और यात्रियों के लिए फ्री में धर्मशाला बनाता था, पर समय के साथ साथ वो सब मिट गया और अब धार्मिक भारत में सन्यासियों को ऐसे फुटपाथ पर सोना पड़ता है। भारत में कम से कम जो फेमस धार्मिक स्थल है वहाँ पे तो सन्यासियों के लिए धर्मशाला होनी चाहिए यार। इस पर आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे स्टे की तरफ जाते हुए मुझे गांधी जी का स्टैचू मिल गया, जिन्होंने कहा, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। The next morning. तो ये मेरा दूसरा दिन है रामेश्वरम में। तो रेडी होके मैं फिर से आ गया हूँ दर्शन के लिए। और 1 घंटे में दर्शन होने के बाद मैं आ गया अन्नदानम में भोजन के लिए। भोजन के बाद ये कल के लफड़े वाले अंकल मिल गए। रामेश्वरम से जाने से पहले रामनाथ स्वामी जी को आखिरी बार प्रणाम करके
मैं निकल गया रामेश्वरम बस स्टैंड की ओर। बाद में मैंने रामनाथपुरम की बस पकड़ ली और मैं आ गया वो रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन, जहाँ से मैं मदुराई जाऊँगा मीनाक्षी अम्मन माता के मंदिर में। और आखिर में ये रामेश्वरम का एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये मेरे आज की स्टेप काउंट और बेस्ट फ़ोटो ऑफ दी व्लॉग और मेरा कन्याकुमारी से रामेश्वरम का सफ़र यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।